तो स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। इस महत्वपूर्ण वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी, कई महत्वपूर्ण भर्तियों की सूचनाएं, सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूं। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में सबसे पहले सूचना मैंने दी थी। जब टेंडर कैंसिल हुआ फिर भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। ऑडिटर के रिजल्ट की सूचना टेलीग्राम पे दी थी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम सबसे पहले ज्वाइन कर लो। इसके अलावा तमाम छात्रों की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उसको पूरी तरीके से देने से पहले आज लास्ट ऑफर है आपका। टेक्स्ट बुक पे छूट जो है चल रही है AY12 यानी AY12 कूपन कोड लगाओगे तो टेक्स्ट बुक का पास जो है आपको 263 रुपये में मिल जाएगा। एक चीज़ विशेष कर ध्यान रखना कि अगर पुरानी आईडी है तो उसमें 290 में मिलेगा, और ऑलरेडी अगर आप नए रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो तो 263 में मिलेगा। फिर इसके बाद से कल से प्राइजेस इसके हाई हो जाएंगे, तो 200 रुपये की एटलीस्ट आपकी बचत होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से ले सकते हो, या डायरेक्ट मेरा कूपन कोड यूज़ करके आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता दूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आर की भर्तियों के संबंध में मैंने आपको पूर्व में भी बताया था और टेलीग्राम पे इसकी सूचना दी वीडियो के माध्यम से कि लगभग 530 से ऊपर सीटों पर विज्ञापन आयोग का यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट का NTA के द्वारा देखने को मिलेगा। यह विज्ञापन आपको फरवरी के लास्ट में देखने को मिलेगा। फरवरी में भर्ती आ रही है, और जो कोर्स बेचने वाले संस्थान हैं उनसे बचना। 4 महीने वो बोलेंगे, लेकिन हाईकोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है 30 से 45 दिनों के अंदर परीक्षा मैक्सिमम जाएगी, तो 2 माह, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। मार्च लास्ट या फिर अप्रैल में आपके एग्जाम्स भी कंडक्ट होने संभावित हैं। पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जो पुराना सिलेबस है उसको आप गूगल करके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, और ये भर्ती आगामी जून जुलाई में पूरी हो जाएगी। 6 माह में ही भर्तियाँ आपकी ज्वाइनिंग आज की प्रक्रियाएँ हो जाती हैं। इतनी तेज प्रक्रिया अन्य किसी महत्वपूर्ण भर्ती में देखने को नहीं मिलेगा। जो भी छात्र हैं सिंसियर होकर अपनी तैयारी करें। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण सूचना ग्रुप सी को लेकर है। ग्रुप सी को भर्तियों की जो ऑलरेडी प्रोसेस है उसमें उसकी सकारात्मक दिशा में कार्य चल रहा है। उसमें अभी आने में समय लगेगा, लेकिन ये मान के चलिए कि अब एक प्रकार से जो एजेंसी है वो प्रक्रिया फाइनल हुई तो आपकी भर्ती में भी कोई अड़चन नहीं होगी। फिलहाल APS की भर्ती और RO की भर्ती यह आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। अगली जो प्रमुख सूचना है UP को लेकर सबसे महत्वपूर्ण चीज़, UP जूनियर असिस्टेंट के आगामी जो टेलीग्राम पर बहुत सारे चैनल्स हैं भैया बता रहे हैं कि 1100 सीटें आएंगी, 1000 आएंगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है। सब कुछ सही रहा तो जी हाँ, 4000 से ऊपर तो सीटें आएंगी ही आएंगी। पूरी संभावना है कि सीटों की संख्या आगे इंक्रीज होकर बाद में सीटें जुड़ती भी हैं, तो ये 6000 भी हो सकती है। तो 4000 से ऊपर सीटें आनी संभावित हैं। 4500 के आसपास सीटें आपकी आनी संभावित हैं। एक बड़ी भर्ती जूनियर असिस्टेंट की PET 2026 से देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो PET से 4 से 5 महत्वपूर्ण विज्ञापन है उसमें आपकी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती भी आनी संभावित है। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, लोअर में लगभग जो है जो बोल रहे हैं कि लोअर की छोटी पदों पर भर्तियाँ आएंगी, स्पष्ट रूप से स्पेशल और सेम यानी सिंपल क्वालिफिकेशन की लगभग जो है संभावित है कि 1500 से अधिक पदों पर विज्ञापन आ सकते हैं। इसके अलावा यह भर्ती आपको फरवरी के प्रथम पखवाड़े में देखने को मिल सकता है, यानी शुरुआत में बिल्कुल नहीं मिलेगा प्रथम सप्ताह में, लेकिन 15 फरवरी से पहले पहले यह विज्ञापन लोअर का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा PET 2026 का महत्वपूर्ण विज्ञापन भी फरवरी लास्ट में देखने को मिल सकता है। और ASO ये AGTA ये 4 महत्वपूर्ण विज्ञापन सर्वोच्च प्राथमिकता में आयोग के हैं। ASO, AGTA, PET 2026 और आपकी AGTA मैंने आपको बता दिया। तो 4 महत्वपूर्ण विज्ञापन आपके सर्वोच्च आयोग की प्राथमिकताओं में से हैं, और विज्ञापन में लोअर सबसे पहले आपकी प्राथमिकताओं में है। स्पष्ट रूप से मैंने आपको बताया है। आगामी परीक्षा परिणाम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दूं। VPO और AGTA के संबंध में नोटिस जो है AGTA के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में इस सप्ताह देखने को मिल सकता है। यह बहुत बड़े अपडेट दे रहा हूँ कि इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण नोटिस संभावित हैं कि देखने को मिले, जिसमें AGTA और VPO से संबंधित सबसे पहले AGTA के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में नोटिस देखने को ऑफिशियली मिल सकता है। ये बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा UP सी जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग रिजल्ट की बात करें, सबसे पहले मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी थी 3 दिन पहले भी दी थी कि 29 से 7 फरवरी के बीच परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, और इसी बीच में इसी समय अवधि में आपके इंतजार खत्म हो जाएंगे। आपके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएँ ऑनलाइन होना संभावित है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने तैयार रख लीजिए। तमाम जो ASO से पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें
जूनियर असिस्टेंट, VPO, AGTA, ये तीनों बड़ी भर्तियां आपकी स्पष्ट रूप से, तीनों महत्वपूर्ण भर्तियां आपकी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से पूर्ण होंगी, जिससे भर्ती प्रक्रियाओं में जो महीनों का समय लगता है, अन्य भर्तियों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ये भर्तियाँ सीमित समय अवधि में पूर्ण हो जाएंगी। इसके अलावा फूड एनालिस्ट, ड्रग एनालिस्ट के रिजल्ट की बात करें तो अगले माह आपके रिजल्ट पर कार्य प्रारंभ होगा, यानी फरवरी माह में दोनों रिजल्ट प्रकाशित होना संभावित है। सबसे पहले फूड एनालिस्ट का रिजल्ट प्रकाशित होगा, इसकी पूरी संभावना है और आप लोग उम्मीद करें कि प्रथम पखवाड़े में आपके रिजल्ट आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है जूनियर असिस्टेंट से पहले फूड एनालिस्ट के छात्रों के लिए। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के छात्रों के लिए बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, चूँकि इनकी फाइनल लिस्ट आनी है, मेडिकल इनकी फूड एनालिस्ट की फाइनल मेरिट लिस्ट आनी है, तो फूड एनालिस्ट का रिजल्ट प्रथम पखवाड़े में प्रकाशित होगा। जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग का रिजल्ट आना है, इसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसलिए 29 से 7 फरवरी के बीच इनका भी रिजल्ट संभावित है। इसके अलावा जो अगली महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं कि लेखपाल भर्ती में क्या 60 गुना छात्रों को कॉल किया जाएगा। आयोग के पुराने विज्ञापनों पर जाओगे, कई ऐसे महत्वपूर्ण विज्ञापन हैं जिसमें स्पष्ट रूप से 50 गुना, 60 गुना, 62 गुना, 45 गुना इस प्रकार से कॉलिंग की गई है। लेकिन जिस प्रकार से यह सुर्खियों में रहा है, कॉमन कट ऑफ मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि संभावित नहीं है। स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियों में कैसे छात्र मिलेंगे और सिंपल क्वालिफिकेशन की भर्तियों में। लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, सब कुछ सही रहा तो इस वर्ष चुनावी चूँकि वर्ष है, और दूसरी चीज़ यह मुद्दा बहुत हाईलाइट रहा है, तो पूरी संभावना इस बार बनेगी कि ज़्यादा छात्रों को कॉलिंग किया जा सकता है। सब कुछ सही रहा तो 50 से 60 गुना अगर छात्रों को कॉलिंग कर दिया जाए तो ये भी अपने हमें कोई बड़ा अचरज का विषय नहीं होगा। लेकिन वर्तमान की स्थिति के अनुसार आप मान के चलो कि एटलीस्ट जो है इतनी संभावना अवश्य है कि 40-45 गुना छात्रों को बुलाया जा सकता है। तो जो भी बच्चे 58-60 के आसपास हैं, 57-58 नंबर के आसपास उम्मीद लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ को लेखपाल की भर्ती का जो परीक्षा है वह परीक्षा आपकी अप्रैल में होना संभावित है। आयोग बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है, कोर्स बेचने वाले मई जून जुलाई बोलकर आपको कोर्स बेचेंगे, ये मान के चलिए अप्रैल में परीक्षाएं हो जाएंगी। 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं, जेईई की परीक्षा जो है मार्च लास्ट या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में हो जाएगी, और लेखपाल की परीक्षा की संभावना अप्रैल लास्ट तक बनती है। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण तमाम सूचनाओं को मैंने बहुत ही संक्षिप्त में बता दिया। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।